सो हेलो है एवरीवन, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और अभी अभी हम लोगों ने जो मैजिक प्रैक्टिस किया है, इस मैजिक प्रैक्टिस के बाद हम लोग और ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। और दोस्तों यकीन माने, अब जो हम लोग फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस को करने के बाद अब तो हमारा, जैसे अभी हम लोग एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, अब हम लोग बॉडी के लेवल में भी बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। अब इस आज के इस मैजिक सेशन से, आज के इस मैजिक प्रैक्टिस से। सो भारती मैम, प्रमोद मैम, चलिए फटाफट से एक्साइटेड हो जाए, अपने आप को, अपना एनर्जी शो करें, अपने हाथों को उठाकर कहें ये आई एम रेडी, यस वी आर ऑल रेडी फॉर टुनाइट सेशंस ऑफ मिरर मैजिक प्रैक्टिस डे 10। यस, आज जो जबरदस्त लेवल का प्रैक्टिस होने वाला है दोस्तों। सेशन को हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, तो अगर जिन लोग आज के सेशन को अटेंड नहीं कर पाए या किसी रीजन की वजह से, उनको रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लें दोस्तों। और कोशिश करें, अगर आप अभी इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज आप रिकॉर्डिंग में देख ले रहे हैं, नो इशू, मगर कल आप हमारे साथ लाइव करेंगे। प्रॉमिस करें खुद से, जितने लोग अभी रिकॉर्डिंग में इस सेशन को देख रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करें दोस्तों, सभी स्टार्ट करें सभी। आर वी ऑल रेडी? आर वी ऑल रेडी? संगीता मैम, आज का सेशन शायद स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है परमात्मा की तरफ से। मुझे भी पता नहीं था कि आज क्या होगा आज के सेशन में। बट स्टिल, यकीन माने दोस्तों, आज बहुत मजा आने वाला है। यस, आज हम लोग सीखेंगे अपने शरीर से कैसे प्यार किया जाता है। यस, टुडे इज द बेस्ट सेशन ऑफ मिरर मैजिक से प्रैक्टिस, बिकॉज टुडेज थीम इज लविंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन। अमेजिंग थीम, सोच के देखें कितना शानदार थीम है आज का डे 10 का दोस्तों। आज का थीम को बार बार, जितना बार आप कहिएगा, ये कहना ही अफर्मेशन हो जाएगा। आज का थीम है, प्रमोद मैम, अपने शरीर को प्यार करना और अपने दर्द को ठीक करना। अपने शरीर को प्यार करना और अपने दर्द को ठीक करना, यानी अगर अपने दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी कहिए, अपने शरीर को प्यार करना सीखना पड़ेगा। यस, अपने शरीर को प्यार करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। मुझे यकीन है कि जिन लोग अभी कैमरा में ऑन नहीं है, लेकिन वो भी बहुत शिद्दत से इस सेशन को सुन रहे हैं। और यकीन कीजिए दोस्तों, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के लिए। और ये सेशन जब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और प्लीज, अगर आप लोग हेल्थ वाइज कोई भी चैलेंजेस फेस से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये सेशन, आज का ये डे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी। आज का इस सेशन को समझना जरूरी नहीं कभी आप मेरे साथ लाइव करें, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बाद में जब मौका मिले, रिकॉर्डिंग को प्ले करके आप इसको बाद से अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का थीम क्या है दोस्तों? मैंने क्या कहा अभी सभी को? अपने शरीर को प्यार करना और अपने दर्द को ठीक करना। इसको उल्टा के अगर कहेंगे तो ये होगा कि अगर आप दर्द में हैं, तो क्या देना है खुद को? दर्द में है तो खुद को क्या देना है? प्यार देना है। दर्द अगर शरीर में है, तो प्यार कहाँ देंगे? प्यार कहाँ देंगे? दर्द आपके शरीर में है, और प्यार अगर हम दूसरों को देते हैं, तो ठीक, मेरा शरीर ठीक होगा। दीपिका मैम, नेहा मैम, पवानी मैम, राइट? स्माइल करते रहे हमारे साथ साथ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे साथ, हम लोग साथ में स्माइल कर रहे हैं। दर्द अगर खुद के अंदर है और दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों को मनाते हैं, दूसरों के लिए परवाह करते हैं, दूसरे नाराज हो जाते हैं, तो हम लोगों की मूड ऑफ हो जाती है। तो ऐसा करने से हमारा शरीर का दर्द जाएगा कभी? यस और नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कभी नहीं जाएगा। तो अगर आप अपने शरीर के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको आज सीखना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे खुद से प्यार किया जाता है। चलिए सेशन की आगाज करते हैं, ठीक है? सो द लेसन टुडे इज अबाउट पेन। आज का लेसन किस चीज के ऊपर है? पेन के ऊपर। क्या होता है ये पेन? व्हाट इट इज? कहां से आता है ये पेन? वेयर इट इज कम फ्रॉम? व्हाट इट्स टेलिंग यू? ये पेन आपको क्या कहना चाहता है? एंड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। एंड आपने इस पेन से, यानी इस दर्द से आपने क्या सीखा? चलिए, अभी एम्बुलेंस जा रही है, तो सभी फटाफट से आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू चैंट कर लीजिए। अभी जस्ट करके बाहर से एम्बुलेंस पास हुआ है, तो आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू। रिमेंबर, आप लोग को ये सेशन, हम लोगों ने आप लोगों को ये विजडम शेयर किया था दोस्तों, कि जब भी एम्बुलेंस जाए तो याद कर लीजिएगा, कभी भी मिस ना करें, फटक से आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव। राइट? जो जा रहे हैं उनको पता है कि उनका क्या फेज है, बट हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग भी क्लीनिंग करें, ताकि उस पेशेंट जो जा रहे हैं उनको भी रिलीफ मिल जाए, उनको हीलिंग मिल जाए। आप बस 10 बार कहोगे आई एम सॉरी, आई लव यू, आपको पता नहीं कि इस 10 बार कहने से, आई एम सॉरी, आई लव यू से, जो पेशेंट एम्बुलेंस में जा रहा है उसको रिलीफ मिल जाएगा, उसका पेन कम जाएगा। इतना कनेक्टेड है आप लोग, हम लोग सब एक साथ, ठीक है? तो चलिए, अपने एनर्जी को डाउन नहीं करना है, बिल्कुल मस्त रखना है अपना आज की एनर्जी को। और क्योंकि आज डे का पहला सेशन है हम लोग का, ये मैजिक सेशन जो होता है, और ये मिरर सेशन भी आज पहला है हम लोगों का इस मंथ का।
तो अपने एनर्जी को बिल्कुल बढ़ाए रखें, ठीक है, जमाए रखें और बीच बीच में हंसते खेलते रहें। ग्रेट। तो दोस्तों, हम में से कई लोग जो हैं जो माने उनकी जिंदगी की मैक्सिमम समय जो है दर्द या बीमारी के साथ ही गुजर जाता है। ये बात हम लोग मानते हैं या नहीं मानते, ये समझो। हमारे शरीर की, हमारे जिंदगी की दैनिक आधार ऐसा हो गया है ना कि दैनिक आधार पर कोई कितने लोग, कितने ऐसे लोग हैं जिनका दैनिक आधार पर दर्द या बीमारी के साथ ही उनको रहना पड़ता है। ये हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है दोस्तों, या ये इसका एक बड़ा हिस्सा ले सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको अपने जीवन का छोटा हिस्सा बनाना चाहते हैं दर्द को, या इसी को पूरा जीवन बना लेना चाहते हैं। आज आप अपने शरीर को प्यार करने और अपने दर्द को ठीक करने के लिए एक नया द्वार खोलने के लिए आपको अपने मिरर का उपयोग करना सीखना है। कैसे? अपने मिरर के माध्यम से अपने बॉडी को आप प्यार करोगे, अपने दर्द को आप ठीक करोगे। कोई भी दर्द में हो आप, किसी भी तरह का दर्द क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन यदि आपके पास ये पद्धति है, ये तकनीक आप अगर जान गए, तो आप यकीन माने दोस्तों, आप इसे सीखने के बाद आप ये जान जाइएगा कि दर्द में कैसे आपको, दर्द का दवा आपको कैसे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखें कि आज आप क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हमने किया कि ये दर्द होता क्या है। ठीक है, ये दर्द होता क्या है, दर्द हमें क्या सिखाता है। ये क्वेश्चन से आप लोग मेरे साथ साथ करें और खुद का आंसर खोजें, अंदर अंदर क्या आंसर आता है आपको। दर्द हमें क्या सिखाना चाहता है, दर्द कहाँ से आता है, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दर्द शारीरिक या मानसिक असहजता का प्रतिकरण होता है, राइट, प्रकटीकरण हो सकता है। इसलिए ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि शरीर और मन दोनों इसके लिए अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके शरीर पे दर्द आता है, आपका शरीर और आपका मन जो है बहुत ज्यादा इससे कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज अब आप लोगों को समझना है। आज के सेशन को पूरा अच्छे से हम लोग डिक्टेट करेंगे, समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आज मेडिटेशन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने हाल ही में इसका एक अद्भुत उदाहरण देखा। जब मैंने दो छोटी लड़कियों को एक पार्क में खेलते हुए देखा, तो पहली बच्ची ने अपने दोस्त के बाह पर, यानी बाहें पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। ध्यान से सुनिए, थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि वो संपर्क करने में सक्षम होती, दूसरी छोटी लड़की ने रोया, और पहली लड़की ने अपने सहेली की ओर देखा और पूछा, तुमने रोया क्यों? तुम्हें किसने मारा? तो मैंने अभी तक तो तुम्हें छुआ भी नहीं था, राइट। तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे पता था कि ये चोट पहुंचाने वाली थी, इसीलिए मैं पहले से ही रिएक्ट करने लग गई। ये दो दोस्त की बात है कि एक दोस्त क्या कह रहा है, दोनों दोस्त दोनों दोनों पार्क में खेल रहे थे, तो एक लड़की एक दूसरे के ऊपर मैंने हिट करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन हिट करने से पहले ही वो लड़की रिएक्ट कर गई। बहुत ध्यान वाली बात है, अच्छे से समझे। तो रिएक्ट कर गई, तो उसकी दोस्त ने कहा कि मैंने तो तुमको मारा ही नहीं अभी तक, फिर तुम चिल्लाई क्यों? तो वो लड़की कहती है कि मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया, मुझे एहसास हो गया कि तुम जो मुझे हर्ट करने वाली हो, ये मुझे पहले से एहसास हो गया, इसलिए मैं अलर्ट हो गई। तो इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ रहा है? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक वैसे ही बच्ची की तरह हमारा शरीर भी, यस, आपने एकदम सही अंदाजा किया है दोस्तों। ठीक, हाँ, उस बच्ची की तरह हमारा शरीर भी पहले से ही भांप लेता है। ठीक है, पहले से ही भांप लेता है कि कुछ अब हाँ मेरे साथ बुरा हो सकता है, कुछ अनहोनी होने जा रहा है। ठीक है, तो शरीर जीवन में सब कुछ की तरह हमारे आंतरिक विचारों और विश्वासों का दर्पण है। याद करें, शरीर क्या है? शरीर हमारे अंतर मन के विचारों का और विश्वासों का मिरर है। आपका शरीर किस चीज का आईना है? सभी बताइए, आपका शरीर किस चीज का आईना है? आपका शरीर आपके अंदर जो विचारे उठ रहे हैं और जो विश्वास है, उसका आईना है आपका शरीर। कितनी बड़ी बात है, अच्छा से समझे, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब
आपको आईने में क्या दिखेगा? क्वेश्चन, आपको आईने में क्या दिखेगा? जो आपके अंदर है। अभी आईने में आप खड़े होते हैं तो आपको दिखेगा या मुझे दिखेगा? जो आप, जो आईने के सामने खड़ा है वही दिखेंगे। यस और नो? तो इसी तरह से आपका शरीर क्या है? आपके विचारों का और आपके विश्वासों का दर्पण है आपका शरीर। तो आपके अंदर जैसे विचार हैं, जैसा विश्वास है, वही आपके दर्पण में दिखता है। यानी दर्पण मतलब, दर्पण मतलब आपका शरीर, आपका बॉडी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे बातों के साथ? सभी कनेक्ट कर पा रहे हैं? वी आर ऑल सेम पेज? सेम पेज है तो हाथ दिखा दीजिए अपना अपना, अगर हम लोग सभी सेम पेज में हैं। यस। ऑथर कह रही हैं कि आपका शरीर जो है वो आपका आईना है। किस चीज का? आपका शरीर आपका अंदर के विचार और अंदर के विश्वासों का आईना है। तो जो आपने विश्वास अपने अंदर रखा है छुपाकर, जो आपने विचार अपने अंदर छुपाकर रखा है, वही आपके दर्पण में दिखेगा। दर्पण का मतलब आपके शरीर में दिखेगा। ठीक है? यहाँ हम लोग समझ गए इस चीज को? ओके, ग्रेट। समझ में आया? आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अब। तो आज हम लोग इस बात को खुलासा किया कि हमारा शरीर हमारे विचारों का, हमारे विश्वासों का दर्पण है। ये हमेशा हमसे बात कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत गहरी बात। इसको आज आप लोग, हम सच बता रहे हैं, आज का सेशन अगर आप लोग अच्छे से समझिए, समझते हैं, तो बीमारी, दर्द आपसे बहुत दूर भागेगा आपसे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है आज आज का ये सेशन लेने में। आई बिलीव कि आप लोग को भी सेम फील होता हो। तो बताया जा रहा है कि ये हमेशा हमसे बात कर रहा है। कौन? कौन? दर्पण। कौन दर्पण? आपका हाथ में जो आईना है वो वाला नहीं, ये दर्पण, ये शरीर। आर वी ऑल विथ मी एवरीवन? यस। ये शरीर आपसे हमेशा बात कर रही है। दर्पण जब यूज कर रहे हैं तो आप शरीर को समझ लीजिएगा। तो ये हमेशा हमसे बात कर रहे हैं। अगर हम केवल सुनने के लिए समय निकालें, मगर हमारे पास तो समय ही नहीं कि हम अपने शरीर को सुने। हम लोग तो दूसरे चीजों में व्यस्त हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में व्यस्त हैं। लेकिन हम लोग होपोनोपोनो में सीख चुके हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिटिशन देते हैं, परमात्मा ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो आज से हमने क्या करना है, अपने लिए समय निकालें, ताकि आप इस दर्पण आपको क्या कहना चाहता है वो आप सुन सके। ऑथर का मानना यह है कि अगर हम अपने शरीर में हर दर्द और बीमारी को पैदा करते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर हर कोशिका हमारे द्वारा सोचे गए हर एक विचार और हमारे द्वारा बोले गए हर एक शब्द का जवाब देती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। हमारे शरीर के भीतर जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो हमारे द्वारा सोचे गए थॉट्स और हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स का जवाब देती है। समझिए। इतना समझ में हम लोग समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है। इतना हम लोग समझ पा रहे हैं? आगे चलिए, चलिए मेरे साथ। शरीर हमेशा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षा रखती है, चाहे हम कुछ भी करें। हालांकि अगर हम अस्वास्थ्यकर भोजन कर रहे हैं, अस्वास्थ्यकर विचारों को साथ शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम अपनी असुविधा में योगदान कर रहे हैं। शरीर खुद से खराब नहीं होता है। शरीर का हमेशा ये कोशिश रहता है कि वो हमेशा खुद को रिपेयर करता रहता है। बचपन में जब हम लोग को चोट लग जाती, सोच के देखे, चोट आ जाता, खरोच आ जाता, खुद से भी घाव भर जाता ना, खुद से भर जाता। तो शरीर हमेशा खुद को हील कर रहा है। उसको बाहरी कोई मरहम की, कोई मरहम पट्टी की, दवाई की, मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कब शरीर खुद को हील नहीं कर पाता है कि बेचारा शरीर खुद को ही एक तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और एक हम लोग हैं जो अपने शब्दों से और अपने सोच से उसको दबाते चले जा रहे हैं, उसको दबाते चले जा रहे हैं। मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा दर्द तो मेरा जान लेके ही मारेगा, मेरा दर्द तो मेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, पता नहीं किस जन्म का पाप मैं लेकर आई हूं, ये दर्द तो पीछा ही नहीं छोड़ता है। ये जो चीजें हम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कैंसिल कैंसिल। ये मेरे शरीर को ना
अकलांग बना दे रहा है, उसकी पावर को खत्म कर दे रहा है। वो कोशिश कर रहा है ठीक होने का, आपके अंदर जो डिजीज है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है अंदर से। लेकिन हम जो सोच रहे हैं बार बार, मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरा ये इलाज नहीं हो सकता, ये ना इलाज बीमारी है, इसका तो इलाज ही नहीं है, दूसरे लोग भी इस बीमारी में मर गए, मेरा भी एक दिन मौत हो जाएगा। इस तरह की बड़ी बड़ी गहरी गहरी खतरनाक खतरनाक शब्दों से, विचारों से अपने शरीर को हम लोग तोड़ मरोड़ के जो हाल कर रहे हैं दोस्तों, आप यकीन कीजिए, यकीन कीजिए कि आपके घर में शीशा है, उसको आप अब एक हथौड़े से बहुत जोरों से ठोकते हैं उसको, उसका क्या हालत होगा उस शीशे का। तो हम लोग ठीक वैसे ही अपने शब्दों से और अपने विचारों से अपने इस दर्पण को, कौन सा दर्पण, इस शरीर को चूर मरोड़ कर दे रहे हैं दोस्तों, मरोड़ के चूर चूर कर चुके हैं। सोचिए, एक शीशा अगर दो टुकड़ा हो जाए तो फिर भी उसको जोड़ा जाता है, जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर टुकड़े 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 में बढ़ जाए तो कितना आप जोड़ लगाओगे। मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? आर वी ऑल विथ मी? आर वी ऑल विथ मी? यस। तो हम लोग ही योगदान कर रहे हैं अपने शरीर को अस्वस्थ बनाने में। शरीर अब खुद से अस्वस्थ नहीं होता है, शरीर में खुद से बीमारी नहीं आती है। ये हमारी गलत सोच है कि मेरा शरीर भला चंगा था, अचानक से कहां से बीमारी आ गया। राइट, ये हम लोगों ने डाला है। तो ऑथर कह रही हैं कि पेन कम्स टू अस इन मेनी फॉर्म्स। दर्द जो आता है, दर्द कई रूपों में हमारे पास आता है। कभी एक दर्द के रूप में आएगा, एक खरोच के रूप में आएगा, ओके, एक आप कह लो कि टूटदार पैर की अंगुली की अंगुली के रूप में आएगा, एक चोट के रूप में आएगा, भीड़ के रूप में आएगा, असहज नींद के रूप में आएगा, पेट में एक अजीब लग रहा है, पेट में जलन, पेट में एक अजीब लग रहा है लगना, इस रूप में दर्द आपके पास हमारे पास आता है। एक असहजता मन अनकंफर्टेबल फीलिंग, ठीक है, इस रूप में हमारे पास आता है। ठीक है, यानी डिज इज का मतलब होता है एक असहजता जो सहज नहीं है, डिज। और इज मतलब सहज, लेकिन इज के साथ जैसे डिज लग जाता है तो वो सहज असहज बन जाता है। इसीलिए बीमारी को डिज इज कहा जाता है। यानी शरीर आपका सहज था, हमने उसमें डिज ऐड कर दिया है, तो इज वाला शरीर डिजीज बन गया है, इज वाला शरीर डिजीज वाला शरीर बन गया, बीमारी वाला घर बन गया। ठीक है। तो बीमारी, अब सब सोचिए, वो वाला क्वेश्चन का आंसर यहां दिया जा रहा है कि वो बीमारी हमसे क्या कहता है, कि इट इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ कहना चाह रहा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दर्द हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा लहराने का शरीर का तरीका है। ठीक है, दर्द क्या है, दर्द वो लाल झंडा है जो आगे, जो जो विपद, आगे जो खतरा है, इस खतरा का सिग्नल है दर्द। वो दर्द जो हमारे शरीर में कहीं पर से प्रवेश किया, तो वो दर्द वो लाल झंडे की तरह है जो आपको बता रहा है कि खतरा आने वाला है। अभी आपको बीमारी नहीं आया दोस्तों, दर्द आया है, दर्द को, वो जो पेट में असहजता फील होना, राइट, पैरों में दर्द आ जाना, कहीं में चोट लग जाना, जो अभी हम लोगों ने बात किया इस चीज का, ये क्या है, ये लाल घंटी है बॉडी का। तो दर्द क्या हुआ सभी बताइए, दर्द क्या है हमारे बॉडी के लिए, लाल घंटी, लाल झंडा, जो हमें आगे से अलर्ट करता है कि सावधान, सावधान, सावधान हो जाओ। ठीक है, तो दर्द हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, लाल झंडा लहराने के लिए ये तरीका को अपनाता है, हमें सूचित करने के लिए कि एक आखिरी प्रयास करके देखें। अगर ये इंसान मान जाए तो इसीलिए पहले दर्द आता है हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस दर्द के साथ भी जीना सीख लेते हैं, इस दर्द को ही अपना दोस्त बना के बैठ जाते हैं, अतिथि भव करने लग जाते हैं इसी दर्द के साथ, तो फिर क्या होता है आगे देखिए। जब हम दर्द महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आमतौर पर दवा कैबिनेट या दवा की दुकान पर दौड़ते हैं और एक गोली लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कह रहे हैं चुप रहो, मैं आपको सुनना नहीं चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, अपनी टैबलेट निगल लिया, शरीर को आपने शांत कर दिया। आपने क्या किया, अपने शरीर को चुप करा दिया दोस्तों।
आप कह रहे हैं ये एक्टिविटी से कि आप सुनना नहीं चाहते शरीर को, आपने उसको चुप करा दिया, आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट वापस आ जाएगी। इस बार पहले की तुलना में थोड़ा जोर से आएगा। कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप अपने दोस्त को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे लेकिन वो नहीं सुन रहा था। अब इसे फिर से कहेंगे, शायद जोर से। अगर उसने अभी भी नहीं सुना तो अब अच्छी तरह से उत्तेजित हो सकते हैं, आप अच्छी तरह से गुस्सा हो सकते हैं, आप अच्छी तरह से उत्तेजित हो सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं उसको। ये सुनो, तो ये आहट और अप्रिय महसूस करते हुए आप अब इस चीज को बंद कर देते हैं, मानी शरीर बोलना बंद कर देता है। शरीर तब सिग्नल नहीं देता है, आपका शरीर कुछ नहीं बताता है कि हम लोग दवाई खा खा के उसको रोक दे रहे हैं, उसको बंद 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 करवा दे रहे हैं, उसके मुंह को बंद कर दे रहे हैं। तो कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। ये बात सुनने में असहज लग सकता है, लेकिन ये बात ऑथर कह रही है। कभी कभी लोग वास्तव में बीमारी होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने जिम्मेदारी या अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए दर्द और बीमारी को एक वैध तरीका बना दिया है। यदि हम ना कहना नहीं सीख सकते हैं तो हमें अपने लिए ना कहने के लिए एक असहजता या आविष्कार करना पड़ता है। एट अ सेम पॉइंट क्या होता है उसी समय में कुछ बिंदु पर, हालांकि आपको ध्यान देना होगा कि आप क्यों, ध्यान देना होगा कि क्यों हो रहा है। अपने आप को, अपने शरीर को सुनने की अनुमति दें, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ होना चाहता है और इसके साथ संयोग करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। सो थिंक ऑफ एवरी पेन यू हैव एज अ टीचर। अब बहुत बड़ी बात, इसको और अच्छे से समझिए। एक शिक्षक के रूप में आपके हर दर्द के बारे में सोचें। आपको बताएं कि आपकी चेतना में एक गलत विचार है। आप जो कुछ विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं और सोच रहे हैं, वो आपको सर्वोच्च अच्छे के लिए नहीं है, वो आपके अच्छे भलाई के लिए नहीं है। मैं हमेशा शरीर को मुझ पर खींचते हुए कहता हूं, कृपया ध्यान दें। तो शिक्षक कौन है? आपका शरीर का वो बीमारी, आपका पेन आपका शरीर का शिक्षक है जो आपको बता रहा है आकर कि तुम जो सोच रहे हो, कह रहे हो, कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वो आप तुम्हारे अच्छाई भले के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। ओके, तो ये आपके ध्यान को खींचने के लिए ये पेन आपको महसूस होता है। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे मानसिक पैटर्न को खोज करते हैं कि मेरे इस बीमारी के पीछे कौन सा विचार है, मुझे ये बीमारी हुआ है, मुझे थायराइड हो गए हैं, मुझे डायबिटीज हुए हैं, मुझे नी पेन रहता है, मुझे कमर दर्द रहता है, इसके पीछे कौन सा थॉट है। अगर आप इसे खोज करने में सक्षम हुए तो यकीन माने तो आपके पास आपके दर्पण के काम के माध्यम से अपने पैटर्न को बदलने और असहजता को गिरफ्तार करने का मौका मिल सकता है। जो असहजता आप महसूस करते हैं उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं निकलने में। ओके, सो ये सब समझने के बाद क्या आप अब अपने शरीर पर ध्यान देने और उस आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसने आपके दर्द में योगदान दिया है? उन विचारों को छोड़ने के लिए अब हम लोग तैयार हैं। तो अपने दर्पण का काम पर अपना अपना सब दर्पण उठाइए। अब टाइम आ गया, अपना अपना शीशे को उठाइए और अब दर्पण का काम शुरू करें। और अपने शरीर से प्यार करना आज हम लोग सीखेंगे, अपने दर्द को ठीक करना आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग ये पुष्टि करेंगे कि मैं अपने शरीर से प्यार करती हूं, मैं अपने शरीर के हर स्तर पर इसकी आवश्यकता का स्वीकार करती हूँ कि हाँ इसकी आवश्यकता है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसको सर्वोच्च स्वास्थ्य में लेकर जाऊंगी, वापस लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू होगी। यहां तक सभी को समझ में आया? ये बैकग्राउंड सभी को क्लियर है? आज ये जिस तरह से बताया गया, जिस तरह से रखा गया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एकदम अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि
अगर आपको कान में दर्द हुआ रात में, तो समझ जाए वो क्या बता रहा है आपको। अगर आपको पेट में itch हो रहा है, एक्नी, पेट में अगर पेन हो रहा है, तो आप समझ जाए वो क्या बता रहा है। ओके। सो चलिए अब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कैसे अपने दर्द को हम लोग प्यार देंगे। तो चूज द पेन ऑफ इलनेस यू वुड लाइक टू वर्क ऑन टूडे, एंड लेट्स से इट्स अ हार्ट बर्न। आज जितने भी आप लोगों के जो भी दर्द है, पुराने दर्द, नए दर्द, जो भी हैं, उस दर्द या बीमारी को चुने जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी एक नाराजगी है, मान लीजिए कि आपका हार्ट बर्न है, ये आपका एक दर्द है कि आपका अभी आपका आपको किसी चीज की नाराजगी है। ठीक है, तो इस पे आप काम करोगे। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपना चुने कि आपको किस दर्द या किस बीमारी को लेकर आपको आज काम करना है। आपका वो नी पेन हो सकता है, आपका वो कोई और इश्यू हो सकता है। ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करें। ग्रेट। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू। तो सभी अब थोड़ा सा आंखें तो बंद नहीं करना है, मगर फोकस हो जाना है। किस तरफ फोकस होंगे हम लोग? अपने दर्पण में। तो स्टैंड और सीट इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। खड़े होकर कीजिए इस प्रैक्टिस को, या फिर बैठ के कीजिए, लेकिन मिरर के सामने आ जाइए। मिरर को अपने सामने रखिए, मिरर को अपने सामने रखिए। बहुत अच्छे, मिरर को अपने सामने रखें एवरीवन। ग्रेट। मिरर को अपने सामने रख के अब अपनी आंखों में देखना शुरू करें। बिगिनिंग से बिगिन करेंगे, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। फील द म्यूजिक, फील द म्यूजिक। हेडफोन अपना कान में लगा लीजिए। फील द म्यूजिक। अमेजिंग। लुक डीपली इनटू योर आईज। अपने आंखों में ध्यान से देखें, गौर से देखें अपने आंखों में, और कुछ सवाल करेंगे अपने आप से आज। कुछ सवाल करेंगे आज अपने आप से। ग्रेट। अपने आंखों में ध्यान से देखते रहें, गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें और अपने सांसों पे ध्यान रखें। लंबी गहरी सांस लें और अपने सांसों में ध्यान दें। लंबी गहरी सांस और अपने सांसों में ध्यान, और टकटकी लगाते हुए अपने आंखों में देखते रहें। अब कुछ सवाल आप खुद से करेंगे आज। पहला सवाल करें अपने उस पेन से रिलेटेड, जिस पेन को आप पेन पर आप काम कर रहे हैं आज, उस पेन से रिलेटेड। वेयर डिड दिस हार्ट बर्न कम फ्रॉम? ये नाराजगी कहां से आई? क्वेश्चन कीजिए। आपका जो हेल्थ इशू है उसके बारे में पूछिए। जो भी बीमारी है उसके बारे में, नाराजगी की जगह उस बीमारी को कहें और बोलें कहां से आई, पूछिए। क्या मैं अस्वास्थ्यकर भोजन खा रही हूं? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज ट्राइंग टू टेल मी? अपने उस पेन के बारे में खुद से क्वेश्चन कीजिए अपने आंखों में देखकर। ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? नेक्स्ट, हैव आई बीन ईटिंग अनहेल्दी फूड्स? क्या मैं अस्वास्थ्यकर चीजें खा रही हूं? सिर्फ क्वेश्चंस करते रहें और देखें क्या जवाब आता है आपको। अपने आंखों में देखते रहें। क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे डर है? इज देयर समथिंग दैट आई एम फियरफुल अबाउट? क्या मैंने कुछ खबर सुनी है जिसे मैं पचा नहीं पा रही हूं? डिड आई हियर सम न्यूज दैट आई एम नॉट
एबल टू डाइजेस्ट? क्या कोई गर्म स्थिति है जिससे मैं निपट नहीं पा रही हूं? इज देयर अ heated situations that I am not dealing with? मैं क्यों और कैसे इसे ठीक कर पाऊंगी? ये क्वेश्चंस करें. जस्ट वेट एंड जस्ट स्टिल लुक इनटू योर आईज डीपली. अपने आंखों को देखते जाएं. भले ही आप किस दर्द या असहजता का अनुभव कर रहे हैं, आप इन पुष्टियों को कह सकते हैं जो अभी हम लोग अफर्मेशन करने वाले हैं. अभी जो अफर्मेशन हम लोग कहेंगे, regardless of what pain or disease you are experiencing, no matter what pain or what disease you are experiencing now, but you can say with me these affirmations. सभी आप मेरे साथ आउट लाउड कहेंगे, जोरों से कहेंगे, अपने आंखों में देख कर कहेंगे, खुद से कहिए. आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुल्ली. कहिए सबसे पहले आउट लाउड. I breathe freely and fully. I breathe freely and fully. मैं स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से श्वास ले रही हूं. मैं स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से श्वास ले रही हूं. I listen to the message of my body. I listen to the messages of my body. I listen to the messages of my body. कहिए, मैं अपने शरीर के संदेश को सुन रही हूं. मैं अपने शरीर के संदेश को सुन रही हूं. मैं अपने शरीर के संदेश को सुन रही हूं. कहिए, I feed my body healthy and nourishing food. I feed my body healthy and nourishing food. अपने शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खिला रही हूं. अपने शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मैं खिला रही हूं. अपने शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मैं खिला रही हूं. I allow my body to rest when needed. Remember, इस पॉइंट को मैंने किसी को कहा है. I allow my body to rest when needed. I allow my body to rest when needed. जरूरत पड़ने पर मैं अपने शरीर को आराम करने देती हूं. जरूरत पड़ने पर मैं अपने शरीर को आराम करने देती हूं. जब भी जरूरत पड़ती है मैं अपने शरीर को आराम देती हूं. I कहिए, I love my amazing body. Amazing. कहिए, I love my amazing body. पूरे सर से लेके पैर तक फील कीजिए अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी को इस लव वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करने दीजिए. कहिए, I love my amazing body. मुझे अपने अपरूप शरीर से प्यार है. मुझे अपने अद्भुत शरीर से प्यार है. सभी कहें दोस्तों मेरे साथ, कोई मिस नहीं कीजिए, बहुत शिद्दत से मेरे साथ कीजिए. मुझे अपने अद्भुत शरीर से प्यार है. आई एम सेफ. आई एम सेफ. मैं सुरक्षित हूं. आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. मुझे जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा है. मुझे जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा है. आई एम फियरलेस. मैं निडर हूं. आई एम फियरलेस. मैं निडर हूं. रिमेंबर, इन्हीं अफर्मेशंस को आप लोगों को कल पूरे दिन रिपीट करना है. बहुत अच्छे. अब फील कीजिए अपने आप, अपने चेहरे में देखते रहें. इन अफर्मेशन को अभी अभी अपनी बॉडी में आपने डाला है. कैसा बॉडी फील कर रहा है? किसी किसी को बॉडी में झंझनाहट होकर उठेगा. किसी किसी का बॉडी
अचानक से वाइब्रेट करके उठेगा, अंदर से फील होगा कुछ अंदर से झंझना कर उठा, कुछ एनर्जी जैसा फील होगा। किसी किसी को बॉडी में बहुत रिलैक्स फील हो जाएगा, बॉडी, किसी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अब विशेष रूप से, ठीक है, उस क्षेत्र के लिए कुछ अफर्मेशन आपको करना है जिससे आपको दर्द होता है, ठीक है, जिससे आपको दर्द होता है, जिस हिस्से में आपको दर्द होता है, जिस हिस्से में आपको पेन होता है। अब हम लोग उस हिस्से के लिए इस अफर्मेशन को कहने जा रहे हैं। सपोज इफ यू हैविंग अ स्टमक प्रॉब्लम, if you having some gynecological problem, if you have some throat issues, if you have some back issues, whatever issues you have right now, no matter what issue you have facing now we are dedicated these affirmations to your particular issue. अब हम लोग आपकी उस समस्या के लिए इन पुष्टि, आत्म पुष्टि को करने जा रहे हैं। तो सही कहिए मेरे साथ, जिस ऑर्गन में आपको इशू है उस ऑर्गन का नाम लीजिएगा। मैं स्टमक को लेके कह रहा हूं, आप लोग उस ऑर्गन का नाम लेंगे। संगीता मैम, भवानी मैम, विजया मैम, कहिए आई लव माई स्टमक। कहिए आई लव माई स्टमक। नॉट एवरीवन सेड स्टमक, जिनका जिसमें हिस प्रॉब्लम है वो पार्ट कहिए। आई लव माई स्टमक। कहिए नेक्स्ट, मुझे अपने पेट से प्यार है, मुझे अपने पेट से प्यार है, मुझे अपने पेट से प्यार है। आई रियली लव यू माई हेल्दी स्टमक। आई रियली लव यू माई हेल्दी स्टमक। मैं वास्तव में आपसे प्यार करती हूं, मेरी स्वस्थ पेट। मैं वास्तव में आपसे प्यार करती हूं, मेरी स्वस्थ पेट। आई फीड यू हेल्दी फूड्स, आई फीड यू हेल्दी फूड्स, आई फीड यू हेल्दी फूड्स। मैं आपको स्वस्थ भोजन खिलाती हूं, मैं आपको स्वस्थ भोजन देती हूं, मैं आपको स्वस्थ भोजन देती हूं। एंड यू डाइजेस्ट देम विथ जॉय, और आप उन्हें खुशी से पचाते हैं, और आप उन्हें खुशी से पचाते हैं, और आप उन्हें खुशी से पचाते हैं। आई गिव यू परमिशन टू बी वेल, आई गिव यू परमिशन टू बी वेल, आई गिव यू परमिशन टू बी वेल। अपने उस हिस्से में हाथ रखकर इस अफर्मेशन को कहिए, आई गिव यू परमिशन टू बी वेल। मैं आपको ठीक होने की अनुमति देती हूं, मैं आपको ठीक होने की अनुमति देती हूं, मैं आपको ठीक होने की अनुमति देती हूं। चलिए इस अफर्मेशन को 2 से और 3 बार हम लोग करेंगे। चलिए फिर से करें, अपने आंखों में देखकर करें। आई लव माई स्टमक, आई रियली लव यू माई हेल्दी स्टमक। I feed you healthy foods and you digest them with joy. I give you permission to be well. I love you, my stomach. I really love you, my healthy stomach. I feed you healthy foods and you digest them with joy. I give you permission to be well. I love you, my stomach. I really love you, my healthy stomach. I feed you healthy foods and you digest them with joy. I give you permission to be well. कहिए, सभी कहें, मुझे अपने पेट से प्यार है, मुझे वास्तव में तुमसे प्यार है, और है मेरे स्वस्थ पेट। मैं आपको स्वस्थ भोजन देती हूं और आप उन्हें खुशी से पचाते हैं। मैं आपको ठीक होने की अनुमति दे रही हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपसे वास्तव में बहुत प्यार करती हूं मेरे स्वस्थ पेट। मैं आपको स्वस्थ भोजन देती हूं और आप उन्हें खुशी से पचाते हैं। मैं आपको ठीक होने की अनुमति देती हूं।
अब अपने पेन की जगह में हाथ रखें, जिनको जिस हिस्से में पेन है वहां हाथ रखकर हो ओपन कीजिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, 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 आई थैंक यू। धीमे धीमे अपने आवाज को धीरे धीरे करके अपने आवाज के बेस को कमाते जाएं, इको की तरह। आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। एकदम साउंड को कमाते जाएं। आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। एक समय आएगा कि आप बिल्कुल साइलेंट में ही आई थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू, आई 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 थैंक यू। अब विस्पर वे में थैंक यू कहें। आई थैंक यू, आई थैंक यू। फिसफिसा कर आई थैंक यू, थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। अब आंखें बंद कर ले। क्लोज योर आइज एवरीवन। अब मन मन में कहें और देखें कि यहां से थैंक यू जा रहा है, आज्ञा चक्र से थैंक यू जा रहा है पूरे बॉडी में। आज्ञा चक्र आप कमांड दे रहा है आपका। फील करें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, थैंक यू, आई थैंक यू। फील करें आज्ञा चक्र से पूरे बॉडी में, सातु चक्र में ये मैजिक जा रहा है, ये एनर्जी जा रही है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी फ्लो हो रही है। थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, I thank you, 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 I thank you। जुबान से नहीं बोलना है, अब आपका मन कह रहा है, अब आप सुनिए। अब देखिए कि अब आपका आज्ञा चक्र कह रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब ये ऑटो पायलट में जा चुका है। सुनिए सिर्फ कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चल रहा है। देखिए अपने आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित कीजिए एवरीवन, और देखें आपका अब आज्ञा चक्र बोल रहा है, आपका थर्ड आई लिटरली बोल रहा है, आपका थर्ड आई अब ग्रेटिट्यूड कर रहा है आपके बॉडी के लिए, आपका थर्ड आई अब अंदर सिग्नल दे रहा है ग्रेटिट्यूड वाला, आपका थर्ड आई अब ग्रीन झंडा दिखा रहा है आपके बॉडी को, आपका थर्ड आई अब ग्रीन सिग्नल दे चुका है आपके बॉडी को। आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप हील हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं। फील इट, फील इट, feel it everyone, feel your body, feel your body, feel your body. You completely properly perfectly healed now, you completely properly perfectly healed now, you completely properly perfectly healed now, my dear body. I love you. One more time, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, please forgive me, thank you।
बहुत अच्छा। नाउ टेक ए डीप ब्रीथ। गहरी सांस लेंगे, मुंह से रिलीज करें। एकदम रिलीज कर दें, ऐसा रिलीज करें कि पेट अंदर की तरफ चले जाए। एकदम रिलीज कीजिए सांस को, बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए, बिल्कुल बाहर। डीप रिलीज कीजिए, डीप रिलीज। एकदम गहराई से अपने अंदर की सारे ग्रजेस को, कचरों को निकाल दीजिए आज। और एक ब्लेसिंग वाला श्वास को अंदर लीजिए। एक हेल्दी श्वास को अपने अंदर भरिए। आंखें धीरे धीरे खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें। बहुत अच्छा। सभी अब साफ अपने सामने रखे हुए पानी को पी लीजिए। अपने सामने रखे हुए पानी को पी लीजिए। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 10 एडवांस मिरर मैजिक प्रैक्टिस सेशन का, जहां पर ही आज का थीम था अपने दर्द को दूर करें और अपने शरीर से प्यार करना सीखें। लविंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन, चाहे दर्द कुछ भी हो। सो दोस्तों, आज ये सेशन, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर इस सेशन को ले पाए या कर पाए, जानेंगे उनसे कि कैसा लगा आज का ये अनुभव। आज का ये सेशन मेरे विश्वास के लेवल से अगर मुझसे पूछें तो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन सेशन है रिगार्डिंग हेल्थ हीलिंग। अगर आप किसी भी तरह के पेन से गुजर रहे हैं, हेल्थ की इश्यूज से गुजर रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस को काफी अरसों से आप फेस कर रहे हैं, काफी सदियों से आपको हेल्थ इश्यूज हैं, और वो इंसान को अगर ये मौका मिले कि इस हेल्थ हीलिंग को ज्वाइन करने का, इस हेल्थ इशू, तो कितने लोगों को लगता है, जो सदस्य आज हमारे साथ जुड़े थे इस हीलिंग में, मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा कि एक दो शब्दों में बताएं कि सच में आज का सेशन आपको कैसा लगा। सबसे पहले हम अपनी लिपिका मैम के पास आना चाहेंगे। मैम, अनम्यूट योर सेल्फ और दो तीन शब्दों में बताएं कि आज का सेशन में क्या था। आज का सेशन हम सब के लिए गॉड गिफ्ट था, हम सब के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था। यस, नो, यस। मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। सभी अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, लेकिन हम एक एक करके आएंगे सभी के पास। नहीं हो रहा है मैम? यस, हो गया। हाँ, यस सर। एवरडीन पूरा पूरा हेलो, अच्छा, हेलो। पूरा अच्छा। एक्चुअली मुझे पेन नहीं है, स्टोमक के लिए आप कराया था, स्टोमक के लिए कहाँ करा। हेल्थ को लेके आज जो हम लोगों ने स्टोरी सुनी कि क्यों हम लोग बीमार पड़ते हैं, क्यों हमें दर्द होता है, इसके बारे में मैम आपका क्या अनुभव रहा? तो वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच। बस हम ये दो तीन शब्द ही सुनना चाहते हैं, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, किसी को भी नहीं। जस्ट दो तीन शब्द। प्रमोद मैम, सभी से दो तीन शब्द चाहिए कि क्या मिला आज के सेशन में। क्या सच में हम लोग आज सीख चुके कैसे अपने दर्द को जीतना है, अपने दर्द से बाहर जाना है? हाँ सर, ये मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो दर्द महसूस करते हैं अपन, वो दर्द दर्द कहाँ से आ रहा है, इसको अपन ने थोड़ा सीखा है और उस हिसाब से अपन चलेंगे तो दर्द चलता है। विश्वास है अब खुद के ऊपर कि हम लोग अपने दर्द का जी अपना सर, हीलर बन बिल्कुल सकते हंड्रेड हैं। हंड्रेड अपना परसेंट सर। दर्द का दवा खुद हम लोग दे सकते हैं, बना सकते हैं। ये यकीन हुआ आज के सेशन से हम सभी के अंदर, ये विश्वास पैदा हो गया दोस्तों। जी यस। सर। आते हैं हम अपने राजश्री मैम के पास। मैम अनम्यूट कीजिए खुद को, और दो तीन शब्द, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मैम, जस्ट दो तीन शब्द। यस मैम, वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है। हाँ सर। आज का वेदर अच्छा नहीं है। ओके, वेदर के वजह से आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो रहा है मैम। नो इशू,
नो इशू। नहीं, आप लेकिन बहुत अपना साइन देके बहुत बता अच्छा सकते हैं लगा। मैम, अपना बहुत जेस्चर अच्छा से लगा। बताइए। यस, बहुत बहुत अच्छा, यूनिक दिन था, मुझे बहुत 15 दिन से बहुत ही फील हो गया। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो आज्ञा चक्रवर्ती हमारे हम्म। अच्छा महसूस कर रहे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग। अब आएंगे हम अपने नम्रता मैम के पास। मैम, अनम्यूट योरसेल्फ और दो तीन शब्दों में बताएं कि क्या मिला आज के सेशन में, जितने लोग आज के सेशन को ज्वाइन किए। से बहुत सुकून फील हुआ। जैसे 2-3 वर्ड्स में मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं 3-4 सेंटेंस में बोलूंगी जी कि जरूर मैम, हमेशा जरूर। हम ना हर एक चीज को कहीं पेन होता है, कुछ तकलीफें होती है तो हम कंप्लेन करते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम्म सबको बताते हैं, उसको कोसते हैं, वो पार्ट वो हम्म बॉडी पार्ट को। तो वो चीजें और ट्रिगर होती है और बढ़ती है, बट हम उसको हम्म। कभी प्यार करते ही नहीं है। और यस। उसके पीछे जो इमोशंस है वो कभी समझते, ये साइंस है सर। मतलब पहले के ऋषि मुनियों अपने आप को ऐसे ही ठीक करते थे, बिल्कुल। विदाउट एनी मेडिसिन पहले। तो अभी हमने जो बीमारी क्रिएट की है तो हम उसको खुद से ही हील कर सकते हैं सर। तो वो अमेजिंग, अमेजिंग। ये आगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू। वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, थैंक यू, लव यू एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू। यस मैम। रोजिना मैम, आप कह रही हैं कुछ? मोमिता मैम बताइए। सर मैं बोलूँ सर। यस मैम, एक जब प्लीज। अपने हेल्प में वो आज्ञा चक्र वाला जो पार्ट था वो तो सच्ची में बहुत टची था, वो बहुत फील हुआ। और थैंक एक मैंने किया सर। मैंने किया सर, वो मेरा थायराइड का इशू है तो यू। मैंने उसको अपने से का जो है मैं उसको लिए किया, और मैं थ्रोट मैंने जब मैंने कहा आई लव माई स्टोमक तो मैं उसको जगह मैं थ्रोट यूज किया। ग्रेट। और दूसरी बात है सर, मेरा सुबह से ही हल्का हल्का थोड़ा सा हेडेक था, हल्का सा सर दर्द था, तो वो हल्का हो गया। माई फील लाइक अमेजिंग, वो हल्का बहुत हो अच्छा, गया मेरा। तो ग्रेट, कुछ तो होता है तो। बहुत अच्छा थैंक मैम। यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन सिनर्जी, थैंक यू फॉर द वाइब्रेशन, थैंक यू फॉर द लवली मेडिटेशन सर, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। यस मैम। नेहा मैम बताइए। सर मैं तो हाँ मैं मैम। निकलती हूँ। थैंक यू मैम सर, यस, थैंक यू यस, एवरीवन, हेलो हाय एवरीवन। हेलो। जी मैम बताइए। सर ये सेशन मुझे लगा मेरे लिए ही पूरा डिजाइन किया है, ऐसा मुझे फील हुआ। अमेजिंग, मुझे यस। 2 दिन से बहुत पेन था, मतलब पीरियड्स पेन था, तो मैंने उसको ही हीलिंग किया। तो हम्म। मैंने कल रात को भी खुद को किया था हीलिंग, मतलब आई एम सॉरी, आई लव यू, ये सब 4 फ्रेजेस बोले थे, जी। बट इतना नहीं हुआ। लेकिन आज के सेशन में मेरा पूरा पेन ही चला गया। ओह वाह, कांग्रेचुलेशन मैम, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत थैंक अच्छे। यू सभी सर। कांग्रेचुलेशन कहिए दोस्तों, सभी कांग्रेचुलेशन कहिए, अपने आप को अनम्यूट करके मैम को एकदम और ज्यादा बेस्ट फील Congratulations, करवाइए। madam. यस, कंग्रेचुलेशन मैम जी। Congratulations, madam. थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग फीडबैक। यस, थैंक यू। संगीता मैम कहिए। यस मैम, प्लीज गो हेड। हेलो सर। यस मैम। एक्चुअली आज आज मैं भी जरा सुबह से फिर से अपसेट हो गई थी सर, हेल्थ को लेकर। यस। और सही टाइम में मुझे ये हीलिंग मिला, इसलिए भी वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और फिर ना अमेजिंग। आपने कहा ना, हमारा शरीर में ही वो शक्ति रहती है वो सभी हील करने की, और यस, उसमें उसके ऊपर जरा ज्यादा विश्वास हो रही है सर। ग्रेट, और आज बहुत का अच्छे। सेशन भी बहुत अच्छा रहा सर, बहुत थैंक यू, वंडरफुल था। और थैंक यू मुझे सो तो मच इस मैम। सेशन से बहुत ही अच्छा लगा, और फिर बहुत रिलीफ लग रहा है सर। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विजय मैम, दो तीन शब्द आपकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में अगर हम सबको मिल जाए। यस। हेलो हाँ सर। यस सर मैम। आज का सेशन द बेस्ट, और वास्तव में ये गॉड गिफ्ट है। सर मेरे को भी नी में थोड़ा पेन था, जैसे जैसे आप एफर्मेशन देते गए मैं वैसे अपने आप को नी को करती गई। बहुत अभी अच्छा। बहुत एनर्जेटिक लग रही हूँ, मैं फील बहुत अच्छा वाओ, फील कर रही हूँ। यस, यस यू आर एनर्जेटिक, यस, अमेजिंग, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर यू।
थैंक यू। सो दोस्तों, और कुछ है जो अपना कुछ बताना चाहेंगे? एनीवन? पवानी मैम, रोजीना मैम, हमारी भारती मैम, रिंकू मैम, एनीवन? अदरवाइज हम लोग आज ही इन हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स के जितने भी फीडबैक मिले ये आज के लिए हमारे लिए इनफ है। ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, आप चाहे जिस जिस प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं सेशन को, तो इसके लिए इनफ है दोस्तों। अब आप लोग हम कहना चाहेंगे कि ये सेशन जो है, ये सेशन स्पेशली डेडिकेटेड टू आवर वीआईपी मेंबर्स ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड हिंदी। ओके, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब में इस सेशन का एक बेसिक पार्ट, यानी 7 डेज का एक बेसिक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बेसिक पार्ट को करके एटलीस्ट उस लेवल तक, उस एनर्जी तक आ सके जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जिस फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट आपको होगी इस तरह की हाई लेवल एडवांस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, ये क्लासेस पेड हैं, ये क्लासेस फ्री नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस क्लासेस का हिस्सा बनना, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना, और अगर आप लोग भी अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को हील करके लाइफ को सुपर डुपर तरीके से जीना चाहते हैं, तो आप सबके लिए ग्रेटिट्यूड हिंदी ओपन है। ग्रेटिट्यूड हिंदी आप सबके लिए हमेशा वेलकम वेलकम करता है आप सभी को, कि आप लोग आए, जुड़े, और इसके साथ जुड़ के अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को उस परिपूर्णता से भर दें जिसके लिए आप सदियों से वेट कर रहे हैं, और ना जाने कहां कहां आप मारे मारे फिर रहे हैं, ना जाने कितने सारे चीजें आप लोगों ने देख लिया, कर लिया, लेकिन अब भी कोई सोल्यूशन नहीं अगर है। तो दोस्तों, हमारे जो ग्रुप मेंबर जो लाइव आज हमारे साथ आए थे, इस हीलिंग में थे, इस हीलिंग का हिस्से बने सदस्य हैं, और उनके जुबान से जो आप लोगों ने सुना, ये खुद की कोई जुबानी या खुद की कहानी नहीं है, ये उनकी जुबानी थी, और उनकी कहानी आप लोगों ने उनकी जुबानी सुनी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सेशन आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को हील कर सकता है, जैसे देखिए इन लोगों को हीलिंग मिली है, आप भी अगर सोचते हो कि मैं भी डिजर्व करता हूं इस तरह के हीलिंग के लिए, सो कम जॉइन अस आवर होओपोनोपोनो हीलर प्रोग्राम्स, जो 6 मंथ एंड 1 ईयर का लिए हम लोगों ने ओपनिंग कर चुके हैं, ऑनगोइंग है इस तरह के सेशंस। आप जब चाहें इस सेशन को रजिस्टर करके इस ब्यूटीफुल डिवाइन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानना, तो दिए गए डिटेल्स पे आप संपर्क करें। ओके, और अगर आप चाहते हैं इसके बेसिक को पहले जानना, तो इसके 7 डेज की सीरीज हम लोगों ने यूट्यूब में ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग 7 डेज जाके पहले इसको प्रैक्टिस को कीजिए। अगर आप कनेक्टेड फील करते हैं, अगर आपके माइंडसेट बना पाते हैं आप, देन आई invite you all to join us our advanced premium program. So I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे सर कि ये मिरर सेशन का क्लासेस यूट्यूब में कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर बेस करके हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। तो 7 डेज ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है। नेक्स्ट जो 21 डेज का प्रोग्राम है, ये टोटली रिजर्व प्रोग्राम है फॉर आवर प्रीमियम मेंबर्स। ओके, सो अगर आप भी बनना चाहते हैं ग्रेटिट्यूड हिंदी के प्रीमियम मेंबर, सो यू कैन ज्वाइन अस। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आज के सेशन को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं।